परमेश्वर ने दुआ बना दिया। हालेलुया। मेरा
बोलना और आपको याद हो गया नहीं। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है कि नहीं? यस यस कि नो? हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। मीटिंग था, उनके घर में फास्टिंग पीरियड था और दुष्ट आत्मा उनको इतना भयभीत कर दिया था कि उनको इस दुनिया से उठाने वाला था। शैतान क्या कहता था, मैं इनको एक सप्ताह के अंदर उठा दूंगा। हालेलुया। जैसे उसके घर में फास्टिंग प्रेयर हुआ, हमारे जवान की टीम गए थे और प्रार्थना हुआ, बंधनें टूट गई और दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आकर के गवाही देकर गए कि नहीं? हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा इस मिनिस्ट्री के लिए जो भी आत्मा तो मुझे देगा। मैंने आज एक बात परमेश्वर को कहा, मैंने कहा कि मेरे खुदा जो भी इस क्षेत्र में से प्रभु आत्मा बचाया जाएगा, यदि वो इस भवन में पांव भी धरे तो मेरे खुदा उसका घाव चंगा कर देगा। मैंने एक ही बात परमेश्वर से कहा कि मेरे खुदा मेरे लोगों को खाली मत भेजना, मेरे खुदा उसके घाव को क्या करना, चंगा कर देना, उसके जीवन को बचा लेना। मेरा परमेश्वर शैतान का जनाजा उठ जाएगा। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। अपने जीवन के बोझ को छोड़ दो कि आप मर जाओगे, नहीं, आप यीशु के नाम पे चढ़ गए तो आप मरने वाले बंदा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आओ बैठो, हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम इस घड़ी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज की सुबह में आप सबों को जय मसीह की। और मेरे प्रभु के बहुत और अच्छे परिवार हो, और मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का जिंदगी नाश हो जाए।
लेकिन मेरा परमेश्वर हर एक लोगों को एक अवसर देना चाहता है उस खुदा को जानने के लिए। आमीन। मेरा परमेश्वर हर एक लोगों को चंगा करना चाहता है, हर एक लोगों की बंधन को तोड़ देना चाहता है, हर एक लोगों को आजाद करना चाहता है। बस इतना है कि हम उसके उपकारों को ना भूलें। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वजह तक पुस्तक निकालेंगे 103 अध्याय के पुस्तक 1, 2 और 3 पद को पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर। वजह तक पुस्तक 103 अध्याय। हे मेरे मन, सुने, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, यहोवा को क्या धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इस्राएलियों, हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। देखो क्या, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और वो ऐसा परमेश्वर के हमारे सभी रोगों को भी चंगा कर देता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर के हमारे प्राण को भी नष्ट होने नहीं देता, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट और हमारे सिर पर परमेश्वर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। बोलो हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नाश हो, कोई भी इंसान नाश हो, कोई भी इंसान परमेश्वर के राज्य में आए और वो आशीष ना पाए। ऐसा मेरा परमेश्वर का सोच नहीं है। मेरा परमेश्वर की इच्छा ऐसा नहीं कि आप आओ और खाली हाथ चले जाओ। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको रीच करना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। यदि क्या आप अपने परमेश्वर को लेना चाहते हैं, यदि लेना चाहते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको कर देना चाहता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर का कहना है कि हे मेरे मन तो यहोवा को क्या कहा, धन्य का। दाऊद कहता कि हे मेरे मन तो यहोवा को क्या कहा, धन्य का, उसके पवित्र नाम को धन्य का, क्योंकि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को क्या करता है। हालेलुया। हमारे रोगों को चंगा करता है कि नहीं। बहन बहुत घबराई हुई थी, भाई साहब ने फोन किया और प्रेयर टावर में फोन लगा करके पास्टर से नंबर ले लेके पास्टर से बात करना है। और वो बहन बहुत घबराई थी, डॉक्टर ने कह दिया उनके पेट के अंदर में सूजन हो गया, उनके बचदानी में। उसको बोल दिया था, मुझे वो शब्द यहाँ पर नहीं बोला कि वो कैंसर भी हो सकता है। हालेलुया। डॉक्टर ने बोल दिया कि कैंसर भी हो जाएगा। अब इसका फोन आया और थोड़ी सी परमेश्वर से प्रार्थना किया, कहा कि मेरे खुदा छू उस स्थान को और चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। दूसरा गया रायगढ़ और वो भाई साहब मुझे फोन करके बताता है कि बिल्कुल रिपोर्ट हो गया नॉर्मल। आमीन। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा। सब लोग अपने मुंह खोलकर, जब तक इमोशनल नहीं होंगे खुदा से नहीं आशीष होगा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा करना चाहते हैं, वो बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। वही एक परमेश्वर सच्चा खुदा है जिसने हमारे अधर्मों को भी क्षमा किया और हमारे सारे रोगों को भी क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसके बाद हम मेन संदेश में जाएंगे। 11 अध्याय के पुस्तक पढ़ो, 4 पद क्या लिखा है। यूहन्ना
में सुसमाचार 11 अध्याय और 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, और यह सुनकर यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, और ये बातें सुनकर यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों, यदि आप बीमार हैं तो ये ना सोचें कि इस बीमार के कारण मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये बीमार परमेश्वर की महिमा के लिए आया, सुनकर जाना। हालेलुया। सुन रहे हो भैया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हीरा लाल। क्या है? रत्तू। ओके। सुन रहे हो भैया? सुनो परमेश्वर के वचन, चिंता नहीं करो तुम। आप चिंता में नीचे मुंडी झुका करके आप सोच रहे हो क्या क्या। सुनो परमेश्वर के वचन, खुदा के वचन, ठीक है? कोई कैंसर नहीं आपके पेट में, विश्वास करो। पढ़ो एक बार फिर से। अब मेरे आज, ठीक है? अब इधर देखो, इधर सुन, ध्यान से कुछ नहीं करना बाकी, तो कहाँ हूँ, ठीक है? आज मेरा प्रभु आपको चंगा करेगा, ठीक है? विश्वास से बैठो, विश्वास से बैठो। कैंसर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा प्रभु इसी पुलपिट में ब्लड कैंसर को चंगा किया है। हालेलुया। किया कि नहीं? इस पुलपिट में चंगा किया। दिनेश जो है चुचुकाटा से कैंसर, ब्लड कैंसर का इस पुलपिट में चंगा हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। और आज आपके बारी है चंगा होने का, आज आपकी बारी है। सुनो ध्यान से, पढ़ो इस वचन को। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। ये बीमारी भाई साहब मृत्यु के लिए नहीं आया आपके जीवन में, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आया। बोलो हालेलुया। हमारी जिंदगी में जो बीमारी आता है वो मौत के लिए नहीं आता, हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग खड़े होकर गवाही दिए कि नहीं, आपके जीवन में मौत आया क्या? आया क्या? बीमारी आया, लेकिन मौत आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आया था। हालेलुया। यदि मौत आता तो बहुत सारे लोग मर गए होते, अब तक बहुत सारे लोग चले गए होते दुनिया से। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा परमेश्वर के उपकार को कभी नहीं भूलना। बहुत से लोग मेरे खुदा के कलामों को सुनते हैं, चंगाई होते हैं, लेकिन मेरे खुदा को भूल जाते हैं। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उपकारों को ना भूलें, उस परमेश्वर चाहता है उसकी दया को ना भूलें, उस परमेश्वर के प्रेम को ना भूलें, उसकी कृपा को ना भूलें, उसकी करुणा को ना भूलें, उसकी दया को अपने जीवन में सजा के रखें, ताकि हमेशा चंगाई आपके जीवन में बना रहे, ताकि आशीष हमेशा आपके जीवन में बना रहे। बहुत सारे लोग मेरे खुदा के लोगों परमेश्वर के उपकार को अपने जीवन में नहीं रख छोड़ते, अपने परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, चंगाई पाते तक चर्च में रहते हैं। आज मेरे प्रिय लोगों को बहुत कड़वा लगेगा बात प्रभु के दास का, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोग चंगे होते तक खुदा को जानते हैं, चंगाई पाते तक परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उसके बाद अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मेरे भूलने वाले लोगों, आज सुन कर जाना, मेरा परमेश्वर आपको भूलने के लिए नहीं, परंतु आपको मेरा खुदा महिमा के लिए बचाया है। आप उसकी महिमा करते हुए जीवन बिताओ। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। आपकी जिंदगी को मेरा खुदा देता है तो वो अपनी महिमा के लिए देता है, आपके जीवन में भूल भुलैया के लिए नहीं देता। हालेलुया। आपके जीवन को मेरा परमेश्वर बचाता है, इसलिए बचाता है कि आप देश के कोने तक उसके गवाह के कारण बन जाओ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इसलिए बचाता है कि आपके जीवन से महिमा ले। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप बचें, लेकिन उसके उपकार को ना भूलें। मेरा खुदा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई इस दुनिया में नाश हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, कोई अपनी बीमारी से नाश हो जाए, कोई कैंसर से नाश हो जाए, कोई ट्यूमर से नाश हो जाए, कोई बच्चेदानी खराब हो जाए, कैंसर बन जाए। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो होना जरूरी है, क्योंकि तो खुदा की महिमा भी होती है। मेरा प्रभु ने कहा, ये सुने ये बीमारी के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि इस बीमारी के द्वारा खुदा की क्या होगा? महिमा होगा। हालेलुया। आप बिल्कुल ना डरें, आप ना घबराएं मेरे लोगों, आप बिल्कुल भयभीत ना हो। आपके जीवन की बीमारी आपको मारने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए। बोलो हालेलुया ताली बजाकर। आपके जीवन में समस्या आया है, वो आपको बनाने के लिए आया है, आपको तैयार करना मेरा बेटा। हालेलुया।
आपको तैयार कर रहा है। जब तक इंसान बीमार में ना हो, जब तक मुसीबत में ना हो, जब तक नीचे ना गिरे, तब तक कोई खुदा को जानता नहीं। अपन भी परमेश्वर को जाना तो खुदा अच्छा थप्पड़ मारा तब जाना मेरे खुदा के लोगों। हालेलुया। 2004 में हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उससे पहले कि बहुत अच्छा थप्पड़ हमको लगा, और उससे पहले कि हमारी जिंदगी दारू और गांजा और भांग और चोरी और बटमारी और दुनिया और दारी में था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने छुआ, जब परमेश्वर ने छुआ, एक भयानक बीमारी हो गया, और भयानक बीमारी में हर प्रकार के दादा बाबा फाबा मंडली कुल्ले दुनिया भर के हमारे लोग दिखाते थे और दिखाते थे कि हमारा बेटा चंगा हो जाए, हमारा बेटा बच जाए, और बेटा के जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं उद्धार नहीं, कहीं चंगाई नहीं। बताते हैं किसी दूसरे के द्वारा वो उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा चंगाई नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग चंगाई के लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे छुटकारा के लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग आजाद होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बंधन से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इस दुनिया में कोई छुटकारा नहीं है केवल महिमा के राजा की सिवा। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा कि महिमा के राजा के स्थान में रहो तो आप मरोगे नहीं, पर यीशु मसीह के लिए जिंदा रहोगे। हालेलुया। आपके मौत का काम खत्म हो चुका है। हालेलुया। आप मरने के लिए नहीं, जिंदा होने के लिए आए, यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। बोलो हालेलुया। फिर से ताली के लिए। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। सुन रहे हो? मरना होता तो 2004 में मर गया होता, धुआं बन गया हो गया मिट्टी, लेकिन मेरा खुदा ने क्या किया? मुझे बचाया है। मेरे खुदा ने बचाया किसके लिए? वैसे संसार में घूम जाने के लिए, भूल भुलैया में घूम जाने के लिए। हालेलुया। खुदा ने मुझे इसलिए बचाया कि मैं उसकी महिमा करूं। आमीन। तो मेरा परमेश्वर इसलिए बचाना चाहते कि आप विश्वास योग्य हो खुदा के साथ में। आपको परमेश्वर इसलिए बचाना चाहते कि आप हमेशा उसके नाम की महिमा करें। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य में बने रहें। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग इस जगह में छुटकारा पाए, चंगाई पाए, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के बंधनों से, अंधकार की शक्ति से। एक जवान का किडनी खराब हो गया था, आपके 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 मसीह के, है कि नहीं? एक जवान का किडनी खराब हो गया था, लीवर खराब हो गया था। डॉक्टर ने मिस्र ने बोला इनके शरीर में टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया है, इनके शरीर में पीलिया हो गया, रात को किडनी खराब हो गया, उनका लीवर खराब हो गया। तो भाई साहब के साथ हम गए थे, हमारे सचिव भैया के साथ में, और क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहन कि डबरा में डॉक्टर ने कहा कि ये जवान नहीं बच पाएगा, इसको रेफर करना पड़ेगा रायपुर में। और रात को उसके बॉडी में रखकर प्रार्थना की, और सुबह उनका फिर से एसजी दूसरा टेस्ट हुआ, और दूसरा टेस्ट होने के बाद में क्या बोलता है? अरे भाई इसका रेफर होना कैंसिल हो गया है। कौन सा भगवान ने इसको छू लिया तो आज किडनी भी नया हो गया है। कौन सा प्रभु ने छू लिया तो इसका किडनी भी क्या हो गया है? नया हो गया है। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज वो बंदा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो बंदा नहीं है यहाँ पर। उसको परमेश्वर ने इसलिए जीवन नहीं दिया था कि वो दुनिया में घूमे, दुनिया में फिर से जहाँ फिर से दारू मारे, फिर से ठर्रा मारे। हालेलुया। फिर से दुनियादारी करे, इसलिए करके प्रभु ने चंगा नहीं किया। परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है यहाँ पर इसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए उसको बचाया है। आपको इसलिए बचाता है कि आप उसके संगति में बने रहे, आप दुआ प्रार्थना में बने रहे, आप परमेश्वर के भय में बने रहे। आप अपना सुनो वचन को, छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया है कि आप उसके गुणगान करें, उसके धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बचाया है कि आप उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया। ना कि फिर से दुनिया के कुकर्मों में फंस जाएं, दुनिया की बातों में फंस जाएं, दुनिया की चीजों को करें। इसलिए करके परमेश्वर आपको
बचाया, आपको और मुझे बचाया एक बड़ी आशा के साथ में कि हम उसके बनाए हुए, उसके चुने हुए लोग उसके नजदीक रहकर उसके नाम को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर तो हमारी मन को पूरा करने वाला परमेश्वर। जोरदार बजाओ हालेलुया। मेरी पिछली बात को सिखा रहा था मनोरथ के बारे में कि परमेश्वर क्या करता है, हमारा मनोरथ को पूरा करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? कितने लोगों का अब तक मनोरथ नहीं पूरा हुआ बताओ? सबका पूरा हुआ। हालेलुया। हम सबका पूरा। बताओ अपने हाथ, बताओ कि मेरा परमेश्वर ने मेरे मनोरथ को पूरा किया। बताओ अपने हाथ। अच्छा मनोरथ क्या है उसको मालूम है आपको कुछ? हाँ मनोरथ क्या है? आपके मन की इच्छा। हालेलुया। हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? हाँ मेरे भाई, ये है मनोरथ। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ पाए हैं, आपने अपने जीवन में कुछ सफलता को देखा है, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपने जो भी अंदर में मनोरथ रखा है अपने हृदय के अंदर में और वो पूरा हुआ है, वो आपका मनोरथ है। हालेलुया। और वही परमेश्वर जो हमारे मनोरथ को क्या करता है? पूरा करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैंने मनोरथ के बारे में बात कर रहा था और मनोरथ के बारे में 3 बातें बता रहा था, जिसको मनोरथ का पहला पद क्या था? हाँ प्रार्थना। हालेलुया। भूल गए कलीसिया? प्रार्थना पहला है। प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। प्रार्थना करने वालों का मनोरथ पूरा होता है। बोलो प्रार्थना करने वालों का मनोरथ पूरा होता है। प्रार्थना करने वालों का मनोरथ पूरा होता है। दूसरी बातें बताओ। दूसरी बातें पवित्रता ही पर बने रहना। हालेलुया। जो अपने आप को पाप से भगाता है, पाप से दूर ले जाता है, जो लोग पवित्रता ही में बने रहते हैं, मेरा परमेश्वर उसकी मनोरथ को पूरा करता है। हालेलुया। तीसरी बातें क्या है? हाँ अपने जीवन में बीज बोना, अपने हाथों को बंद नहीं रखना, अपने हाथों को खोल के रखना। हालेलुया। जो अपने हाथों को खोल के रखते हैं, बीज बोते हैं, बीज परमेश्वर के राज्य में, उनका मनोरथ को मेरा परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। आइए सुलेमान के वचन को हम सुनेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक में से, दूसरा इतिहास की पुस्तक में से, सॉरी दूसरा इतिहास 7 अध्याय। हालेलुया। तो मैं फिर सिखाऊंगा कि हमारा मनोरथ को भी पूरा करता है ना, तो अपनी महिमा के लिए करता है। हालेलुया। हमारे आनंद के लिए तो करता है, लेकिन वो अपनी महिमा के लिए करता है। आपके मनोरथ पूरा हो, वो उसकी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, पढ़ो दूसरा इतिहास 7 अध्याय 11 पद को पढ़ो। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। और भाई भी बताते, यूं सुलेमान परमेश्वर का भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसका मनोरथ पूरा हुआ? राजा सुलेमान का। हालेलुया। उसने परमेश्वर के भवन बनाया और उसने अपना राजभवन भी बनाया, और जो कुछ भी उसने अपने मन के अंदर में मनोरथ रखा, परमेश्वर ने उसके मनोरथ को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। एक माइक रखो अंकिता, और आप वहां से गाया करने इस गीत को। आज मेरा प्रभु का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा
हालेलुया। बाइबल बताती है कि सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया और उसने अपना राज भवन भी बनाया, और परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने चाहा क्या किया, परमेश्वर ने उसके मनोरथ को पूरा किया कि नहीं? हालेलुया। बाइबल तो बताता है कि दाऊद बनाने वाला था परमेश्वर का भवन को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि दाऊद तो नहीं बना पाएगा तेरा भवन, मेरा भवन तेरा बेटा बनाएगा, तेरा बेटा। हालेलुया। पढ़ो 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 6 अध्याय निकालो, इसी का 6 और 7 पढ़ो और 7 8 9। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी। हाँ देखो, मेरे पिता दाऊद की इच्छा थी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम के एक भवन बनाए, यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, और ऐसा इच्छा करके तूने भला तो किया है, तो भी तू उस भवन को बनाने न तो भी अरे भैया दाऊद उस भवन को ना बनाने पाएगा। सुनिए, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वही मेरे नाम का क्या बनवाएगा? भवन को बनवाएगा। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तू अच्छा तो किया कि परमेश्वर का भवन बनाने का तेरे मन में आया है मनसा, अच्छा तो किया तेरे हृदय में आया इतना बड़ा टारगेट को लेने का, लेकिन मैं तुझसे कहता कि तू भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा नीच पुत्र होगा जो सुलेमान, वो परमेश्वर के भवन को बनाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बार हमारा जिंदगी में हम अपने जीवन को भर में ख्वाबों को, दर्शनों को आज सुनेंगे ध्यान से, एक दूसरे को नहीं बात करेंगे। सुनो सुनो सुनो, बहुत सारे हमारे अंदर में मनोरथ तो होता है, बहुत सारे हमारे अंदर में इच्छाएं तो होती है। परमेश्वर मैं आपकी सेवा को करूंगी, परमेश्वर मैं आपकी सेवा को करूंगा, परमेश्वर मैं अच्छे पोस्ट में नौकरी करूंगी, परमेश्वर मैं इंजीनियर बनूंगा, परमेश्वर मैं पुलिस बनूंगा, परमेश्वर मैं फूड इंस्पेक्टर बनूंगा, परमेश्वर मैं एमएलए बनूंगा। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे मनोरथ को पूरा होने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर के आज सुनेंगे ध्यान से, दाऊद अपनी इच्छा में रखा तो था कि परमेश्वर मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे राज्य को निर्माण करूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उसकी दशा को देख करके परमेश्वर ने साफ कह दिया और कहा कि तू परमेश्वर के भवन न बना पाएगा, क्योंकि तेरे नीच बेटा होगा वो भवन को बनाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसा मनोरथ है कि मैं परमेश्वर तेरे लिए करता, मेरे परमेश्वर तेरे लिए करता, मैं प्रभु तेरे लिए करूंगी और करूंगा। लेकिन हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपने बहुत अच्छा मनोरथ रखा, आप बहुत अच्छा दर्शन रखे, मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद के परमेश्वर ने जो आवाज दिया उसका एक विजन था। दाऊद नहीं बनाने के कारण, दाऊद उस मनोरथ से वंचित होने के कारण, बेत्सिबा के साथ गलत करने का कारण था। सुन कर जाएंगे आज। हालेलुया। आज बहुत सारे मनोरथ हमारे अंदर है, लेकिन हमारे जीवन के पाप और गुनाह हमारे मनोरथ को पूरा होने नहीं देता। बाइबल बताती है दाऊद आंखों के अभिलाषा में गिर गया, आंखों के अभिलाषा ने जिंदगी को घायल कर दिया। बहुत इच्छा तो था दाऊद को कि परमेश्वर मैं राज्य का निर्माण करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे बड़े मिनिस्ट्री को खड़ा करूंगा, परमेश्वर बड़ा भवन बनाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उनको साफ कह दिया कि तू परमेश्वर के भवन को ना बनाएगा, क्योंकि तेरा नीच बेटा होगा वो परमेश्वर के भवन बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के निर्माण करेगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और बाइबल बताते हैं कि दाऊद का गिरने का कारण, दाऊद के मनोरथ का नहीं पूरा होने का कारण एक ही बात था कि उसने बेत्सिबा की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और बेत्सिबा के प्यार में अपने अभिषेक को खो दिया।
हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, आंखों की अभिलाषा, जीवका का घमंड। बाइबल में पढ़ो पढ़ो उस वचन को, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पढ़ो पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा अध्याय 15 और 16 को पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो, और बाइबल बताती है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और बाइबल बताती है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, बाइबल बताती जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल का वचन में साफ लिखा है कि शरीर का विनाश, आंखों का विनाशा, शरीर का विनाशा, आंखों का विनाशा और जीविका का घमंड वो किसकी ओर से नहीं है? पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर में परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। हमारे अंदर में मैंने कहा कि बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारे मिशन है, बहुत सारे मनोरथ कि मैं अपने जीवन में करूं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में कुछ ऐसा दुष्ट के ताकत जो हमारे जीवन के मनोरथ को खत्म करना चाहता है, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा होने नहीं देता, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो इस दुनिया में घूम और फिर रही है। बाइबल बताता है आंखों के विनाशा, शरीर के विनाशा और जीविका का घमंड जो पिता की ओर से नहीं है, वो हमको क्या कर देता है? हमारे मनोरथ को पूरा होने नहीं देता, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा होने नहीं देता, हमारे जीवन को विनाशा में गिरा देता, हमारे जीवन को पापों में फंसा देता, हमारी जिंदगी को तबाह के गड्ढा में डाल देता। लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि आपके हर एक लोगों के मनोरथ यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के भवन को बनाना चाहा, बाइबल बताती है उसने परमेश्वर के भवन को बनाया और उसने अपना राज भवन को भी बनाया और परमेश्वर ने उसके मनोरथ को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर के दृष्टि में महान दास था, महान लोग था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की दृष्टि में महान होंगे, जब परमेश्वर की दृष्टि में आप अच्छे होंगे, मेरा परमेश्वर आज से आपका हर एक मनोरथ को पूरा करेगा। बोलो आमीन। आप हर प्रकार के पापों से बचे रहेंगे, गुनाहों से बचे रहेंगे, आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे, परमेश्वर के राज्य को समझने वाले होंगे। मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। पुस्तक निकालेंगे, दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल 11 अध्याय।
दूसरा अध्याय 11 अध्याय, दूसरा शामूएल 11 अध्याय, दूसरा पद से पढ़ो, क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र। नहीं, दूसरा शामूएल की पुस्तक 11 अध्याय 2 पद। हाँ, दूसरा शामूएल 11 अध्याय 2 पद से पढ़ेंगे हम लोग। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, और बाइबल बताती सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी, और बाइबल बताती जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, और जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? हित्ती उरिय्याह की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और बाइबल बताती वो स्त्री दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया, और बाइबल बताती है कि वो स्त्री दाऊद के साथ सो गई, दाऊद के कहने के अनुसार। हालेलुया। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि यूसुफ मिस्र में गया था, और बाइबल बताती है कि यूसुफ के जीवन मिस्र में एक नौकर के समान जीवन बिताया गया, और वहां की औरत उनको लाचार किया और उनको बेबस किया कि मेरे साथ सो। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भागा कि नहीं? भागने में क्या है? जिंदगी है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद यहाँ पर क्या किया? उस स्त्री को बुलवाकर उसके साथ सो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है इसका मनोरथ का ना पूरा होने के कारण एक ही मकसद था कि पापों में गिर जाना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ध्यान से सुनेंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर मनोरथ है, बहुत सारे लोगों के अंदर मिशन है कि परमेश्वर मैं आपके लिए ऐसा करूं या करूंगी या करूंगा, लेकिन हम अपनी आंखों की अभिलाषा से बच पा रहे हैं? क्या शरीर के अभिलाषा से बच पा रहे हैं? क्या जीवता के घमंड हमको परमेश्वर से अलग तो नहीं ले जा रहा? हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपन आप को जांचने की आवश्यकता है। आज अपन आप को इस संसार की चीजों से बचाने की आवश्यकता है। हम यदि अपने आप को बचा के रखेंगे, परमेश्वर हमारा मनोरथ को पूरा, हालेलुया, परमेश्वर मनोरथ को पूरा करेगा। और बाइबल बताती है दाऊद ने केवल कुकर्म ही नहीं किया, परंतु इसी में सेवा के पति उरिय्याह को तलवार से क्या कर डाला? मार डाला। पढ़ो क्या लिखा है? 12 अध्याय का 9-10 पढ़ो। 12 हाँ। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? और तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्या वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया। देखो, हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, मरवा डाला। ये दूसरा केस था दाऊद के लिए। पहला केस तो उसने उरिय्याह की पत्नी के संग में व्यभिचार कर लिया, उसके बाद में अपना अभिषेक खो दिया। उसके बाद में क्या किया कि उरिय्याह को उस जगह में लोगों की सेना पीट करके क्या करते, उसको तलवार से भी क्या कर दिया? मरवा दिया। बाइबल बताती है तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना। लेकिन दोनों केस दाऊद की जिंदगी में लग गया, दोनों केस लग गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देखते हैं प्रिय भाई बहन कि आज परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं। दुनिया में हमारे अंदर में जो भी मनोरथ है उसे कंप्लीट करना चाहता है, उसे पूरा करना
चाहता है, लेकिन आज ये संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, झूठा का घमंड हमारे जिंदगी में छोड़कर जाना नहीं चाहता। और आज बहुत से लोग पीछे हैं, आज अपने मनोरथ को पूरा नहीं कर पाते, आज अपने जीवन में फेलवर हैं, अपने जीवन में लड्डू कटर लड्डू हैं। इसका कारण है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और झूठा का क्या है के कारण में मनुष्य फंसे और दबे। लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आंखों के अभिलाषा में, शरीर के अभिलाषा और झूठा के घमंड में फंसे, परंतु हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा हर एक मनोरथ क्या हो, पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो राजाओं के राजा और प्रभु का प्रभु है। वो आपको मनोरथ से भरना चाहता है, वो आपके मनोरथ को पूरा करना चाहता है, वो आपके मनोरथ को पूरा करना चाहता है। यदि आप अपने सेवन को खुदा के नजदीक रखते हैं, आपका मनोरथ पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आप को प्रभु के बना रखेंगे, मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं नामान यदि एलिसा की बात को ना मानता तो उसका कोढ़ नहीं जाता। सुनो ध्यान से, आज ध्यान से सुनो। बहुत से लोग सुनते लेकिन मानते नहीं। मेरा खुदा ने कहा कि वचन को सुनने वाला ही नहीं परंतु उस पर चलने वाला बनो। हालेलुया। बहुत सा बातें हम सुनकर जाते लेकिन चलते नहीं है। नामान यदि परमेश्वर के दास का ना सुनता तो उसका कोढ़ उसके शरीर से नहीं जाता। सुनकर जाएंगे ध्यान से। कोढ़ तो जब ही जाती है जब परमेश्वर के दास को सुनते हैं। हालेलुया। पाप तो हमारी जिंदगी से जब ही जाती है, हमारी जिंदगी से तबाही, हमारा जिंदगी तभी जाता है जब हम परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। दूसरा राजा निकालो मेरे साथ। पहला पद को पढ़ेंगे हम लोग। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और बड़े प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। परमेश्वर इसके द्वारा अरामियों को बड़ी विजयी दिया था। वह शूरवीर था, बता दिए नामान शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था? कोढ़ी था, कोढ़ी था। हालेलुया। उसके हाथ पांव गला हुआ था कोढ़ से। नामान मेरे प्रिय भाई में परमेश्वर का सुपर था, लेकिन उस नगर में, उस जगह में वो कोढ़ी था, कोढ़ी। हालेलुया। और वो कोढ़ से आजाद नहीं हो पा रहा था। बहुत बार कोढ़ से लोग आजाद नहीं होते। बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर नहीं चलने के कारण कोढ़ नहीं जाता, पाप नहीं जाता, शरीर को परमेश्वर अभिलाषाएं नहीं जाती। हम केवल सुनते हैं परंतु उसको मानते नहीं, सुनते लेकिन उसको लेते नहीं। इस कारण से बहुत बार कोढ़ जाता नहीं या कोढ़ बना रहता है। आगे सुनेंगे कि कोढ़ क्यों बना रहा है अपनी जिंदगी में। हम लोग पढ़ेंगे 9 पद से आगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। और क्या कहा दूत ने कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, डुबकी मार, डुबकी। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा, और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित
हो, परंतु नामान क्रोधित हो, यह कहता हुआ चला गया, ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और अवश्य ही मेरे पास वो दास बाहर आएगा और खड़ा होकर के अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर, और वो कहने लग गया था, सोचने लग गया था कि कोढ़ के स्थानों पर अपना हाथ रखेगा, फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। फिर वो कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबान और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? और क्या उस जगह में इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ और इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। और क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हालेलुया। सुनेंगे, नामान को प्रभु के दास ने कहा कि यरदन नदी में जाकर तू क्या कर ले, 7 बार जाकर डुबकी लगा ले, और डुबकी लगाएगा तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा, कोढ़ से ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारी आत्माओं की बातें और आत्मा का प्रकाशन बताया जा रहा कि हमारे मनोरथ पूरा जब होगा जब हम खुदा की प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। जब हम खुदा के प्रार्थना में रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करेगा। जब हम पवित्रताई में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करेगा। जब हम अपने हाथों को बंधन में नहीं बांध करेंगे, जब बंधन को खोलेंगे, जब खोने वाला बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करेगा। आज परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में बांटा जा रहा, लेकिन क्या इस वचन को हम लेना चाहते हैं? बाइबल तो बताती है कि नामान ने प्रभु के दास को कहा, अरे भैया तू ऐसा मुझे आदेश मत दे, ऐसा आदेश मत दे मुझे, क्योंकि हमारे वहां पर ऐसा आप जो बता रहे हो ना, ऐसा हजारों नदी है, मैं वहां भी डुबकी लगा सकता हूँ। हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास की बात को इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने उसको समझाया कि तुझे कोई बड़ा काम थोड़ी कहने के लिए बोल रहा है, तुझे पवित्रताई में तो रहने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। तुझे कोई बड़ा काम थोड़ी सौंप रहा है प्रभु के दास, केवल प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। तुझे कोई बड़ा काम थोड़ी कह रहा है, अरे अपने कमाई में से 10 को हिस्सा दो खुदा को, परमेश्वर के राज्य में बीज बो। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है परमेश्वर के दास तुम्हारे लिए। क्या आगे हुआ ब्रदर? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। और कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कौन सा बड़ा है भारी काम है भैया कि आप स्नान करके शुद्ध हो जाओ। डुबकी भर तो लगाना है भाई आपको, घंटों भर तो प्रार्थना करना है भाई आपको, पवित्रताई में तो बने रहना है भाई आपको, अपने कमाई में से बीज तो बोना है भाई आपको। हालेलुया। प्रभु के दास के बारे में कहा कि भविष्यवक्ता तुझे कोई बड़ा भारी काम थोड़ी सौंप रहा है। अरे भैया तुझे 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। हाँ, यदि भारी बड़ा उठाने वाला काम होता तो समझ में आता कि तुझे काम नहीं कर पाता, लेकिन भैया क्या 7 बार डुबकी लगाकर तो नदी से बाहर नहीं आ सकता? हाँ आगे बढ़ेगा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार भी बताती है, नामान ने परमेश्वर के वचन अनुसार यरदन को जाकर उसने बात मान लिया और यरदन को जाकर के 7 बार डुबकी मारी। 7 बार क्या हो गया? डुबकी लगा लिया। हालेलुया। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो। और भाई भी बता दूं, उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। जोरदार ताली बजाओ इस मसीह के लिए। हालेलुया। चंगाई तो जब आता है मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं। चंगाई तो जब आता है मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर के वचन को लेते हैं। मनोरथ तो कब होना है पूरा मेरे भाई बहन? जब आत्मा को मानते हैं।
मनोरथ पूरा होता है। हालेलुया। और जब उसने बात मान लिया, उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसका शरीर जो कोढ़ से एक बूढ़ा सा हो गया था, बाइबल बताती है जब नदी से 7 बार डुबकी लगाकर बाहर आया, उसका शरीर से कोढ़ चला गया, वो तो जवान लड़के के समान हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि सुलेमान ने जो भवन बनाना चाहा, उसने परमेश्वर का भवन को बनाया, उसने राजभवन को बनाया। और परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर के दास सुलेमान ने मनोरथ रखा, मेरा परमेश्वर ने उसकी मनोरथ को पूरा किया। हालेलुया। वो आपकी मनोरथ को पूरा रखेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी मनोरथ को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो भी मनोरथ रखें कि आप परमेश्वर के लिए करना मांगते हैं, अपने जीवन में बनना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे मन को पूरा करेगा। बस 2-4 दिन आपके लोग सो गए क्या? हालेलुया। आप नहीं चाहते कि आपके परमेश्वर पूरा? यस कि नो? चाहते हैं कि नहीं? बोलो मेरा परमेश्वर मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। आज की बात आपके मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा।
बात कर रहे हैं हम। मेरा परमेश्वर आपकी हर एक मनोरथ को पूरा पूरा करेगा। आमीन। यदि प्रभु को पकड़े रहोगे तो हालेलुया। यदि प्रभु को पकड़े रहोगे तो आपके हर एक मनोरथ मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। दाऊद ने फिसला तो सही, हालेलुया, खुदा का आवाज आ गया तो नहीं कर पाए, हालेलुया। जिस दिन फिसल जाते हैं उस दिन परमेश्वर का आवाज आता है कि तू योग्य, सुन रहे हो वैसे, हालेलुया। आप यहाँ पर हैं तो ताली बजाओ जोरदार। इंसान अभिलाषा बिगड़ जाता है, उस दिन परमेश्वर वहां से एक साइनर देता है, साइनर एक पेन चलाता है, कहता है तू योग्य नहीं है रे बाबा, हाँ तू डब्बा है डब्बा, हालेलुया। परमेश्वर की राइटर कर देता है। आप मेरे प्रिय, दाऊद परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था। उसके आंसू ने उसको फिर से अभिषेक किया। सुनो ध्यान से, उसके आंसू ने उसको बचाया, हालेलुया। साउल की जगह में दाऊद का ही अभिषेक हुआ, ध्यान से सुनो। लेकिन उसके आंसू ने उसको बचाया। पढ़ो मेरे साथ, निकालो अपनी सुनी की केवल भाई पढ़ेंगे हमारा वजह से तब 51 अध्याय पढ़ो 8 9 10 11 12 वजह से तक पुस्तक 51 अध्याय 8 9 10 11 12 पढ़ो। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हाँ, दाऊद क्या कहने लग गया? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए, वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। और दाऊद क्या पश्चाताप करने लग गया? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। और दाऊद एक पश्चाताप करके आंसू बहाने लग गया और कहा कि मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर, और उसने कहने लग गया, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से कर उत्पन्न कर।